हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्मार्ट स्टडी के छोटे से परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस, बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हैजा में, दूसरा है पीलिया में, तीसरा है मलेरिया में, चौथा है इनमें से सभी। तो कुनैन की दवा का प्रयोग हम जो है मलेरिया में करते हैं। मलेरिया के उपचार में कुनैन दवा का प्रयोग करते हैं और इसकी खोज जो है रोनाल्ड रास द्वारा किया गया था और 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेबीज बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेबीज बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है मच्छर द्वारा, दूसरा है चूहों द्वारा, तीसरा है कुत्तों द्वारा और चौथा है मक्खियों द्वारा। तो रेबीज बीमारी जो है कुत्तों द्वारा होता है, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। रेबीज बीमारी जो है कुत्तों द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणुओं को, दूसरा है वायरस को, तीसरा है विषाणुओं को, चौथा है इन सभी को। तो एंटीबायोटिक दवाएं जो है जीवाणुओं को प्रभावित करता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। एंटीबायोटिक दवाएं जो है जीवाणुओं को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है निमेटोड कृमि, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है वायरस। तो फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण जो है वायरस है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण जो है वायरस होता है, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, न्यूमैटिक अस्थियाँ इसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, न्यूमैटिक अस्थियाँ इसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है व्हेल में, दूसरा सर्प में, तीसरा मोर में, चौथा डॉल्फिन में। तो न्यूमैटिक अस्थियाँ जो है मोर में पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। न्यूमैटिक अस्थियाँ जो है मोर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवें पे। क्वेश्चन नंबर छठवां है, रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, रोग को संचित करने वाले जीव को कहते हैं। तो रोग को संचित करने वाले जीव को रोगवाहक कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। रोग को संचित करने वाले जीव को रोगवाहक कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवें पे। क्वेश्चन नंबर सातवां है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है। पहला है ऑप्शन बैक्टीरिया द्वारा, दूसरा कुपोषण से, तीसरा जो है प्रोटोजोआ द्वारा और चौथा है वायरस द्वारा। तो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस वायरस जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवें पे। क्वेश्चन नंबर आठवां है, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर आठवां कह रहा है, पीलिया बीमारी में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है आंत, तीसरा है पैंक्रियाज और चौथा है किडनी। तो पीलिया बीमारी में जो है यकृत हमारा प्रभावित होता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। लीवर हमारा जो है पीलिया बीमारी में प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो पोलियो की बीमारी में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। पोलियो की बीमारी में हमारा तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइबोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज जो है पायलेट द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। राइबोसोम की खोज पायलेट द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, समान रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मृतक में, दूसरा है दृढ़ोतक में, चौथा है स्थूल कोण ऊतक में और डी है ए और बी दोनों में। तो सामान्य रूप से जो है भोजन का संग्रह मृतक में होता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। सामान्य रूप से भोजन का संग्रह जो है मृतक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है। तो इसका नस्ल जो है श्वेत लेगहार्न है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। अधिक अंडे देने वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है श्वेत लेगहार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित में कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है, पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है बरसीम, दूसरा है लोइया और तीसरा है बिनौल और चौथा है लहसुन घास। तो पशुओं का मोटा चारा इनमें से बिनौल नहीं है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जबकि बरसीम, लोइया, लहसुन घास ये तीनों हैं, जबकि पशुओं के मोटा चारा जो है बिनौल नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? कह रहा है निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो इनमें से सामाजिक प्राणी जो है मधुमक्खी है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। सामाजिक प्राणी जो है इनमें से मधुमक्खी है, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, इन तीनों में पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी जो है राइट जाएगा। इन तीनों में डीएनए में इन तीनों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हरित लवक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है केंद्रक में, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने, दूसरा ल्यूवेनहॉक ने, तीसरा स्वान व स्लाइडेन ने, चौथा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले जो है ल्यूवेनहॉक ने देखा था, इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। जीवित कोशिका को सबसे पहले जो है ल्यूवेनहॉक ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज जो है पोर्टर द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज जो है पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन एम्फीबियन वनस्पति है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन एम्फीबियन वनस्पति है? पहला ऑप्शन है रिक्सिया, दूसरा आम, तीसरा साइकस, चौथा फर्न। तो इनमें से एम्फीबियन वनस्पति जो है रिक्सिया है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। इनमें से एम्फीबियन वनस्पति जो है रिक्सिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो मलेरिया के रोगाणु को जो है रोनाल्ड रास ने खोजा था, इसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा, रोनाल्ड रास ने। मलेरिया के रोगाणु की खोज जो है रोनाल्ड रास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। तो मलेरिया को फैलाने वाला वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। मलेरिया को फैलाने वाला वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सवाल इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सवाल इससे संबंधित है। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, चौथा है थैलोफाइट्स, तीसरा है ब्रायोफाइट्स और चौथा है सभी। तो सवाल जो है इन सभी से संबंधित है। पहला ऑप्शन जो है टेरिडोफाइट से, दूसरा थैलोफाइट से, तीसरा ब्रायोफाइट से। इसका ऑप्शन डी जो है राइट जाएगा। सवाल जो है इन सभी से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है,
आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है। तो आइकेन का एल्गल सहयोगी जो है फाइकोबायट कहलाता है। इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। आइकेन का एल्गल सहयोगी जो है फाइकोबायट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है समुद्री पौधे, दूसरा है अश्वपुच्छ, तीसरा है क्लब मॉसेज, चौथा है फंस। तो टेरिडोफाइट्स जो है इनमें से फंस कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा। टेरिडोफाइट्स जो है फंस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है। तो बंदर को इनमें से जो है मैमल्स के संघ में रखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। बंदर को मैमल्स संघ में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास मास के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास मास के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रिक्सिया को, दूसरा है स्फैगम को, तीसरा है मार्केंसिया को, चौथा है फंस को। तो कपास मास के नाम से जो है स्फैगमन को जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। कपास मास के नाम से स्फैगमन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है। इसमें से पूछ रहा है अंडा देने वाला स्तनधारी इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। पहला है ऑप्शन प्लेटिपस, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है बाघ, चौथा है ब्लू व्हेल। तो इनमें से अंडे देने वाला स्तनधारी जो है प्लेटिपस है। इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा, प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन जंतु है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन जंतु है। तो इन चारों ऑप्शन में मेढक जो है एम्फीबियन जंतु है। इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। इनमें से कौन एम्फीबियन जंतु है, तो मेढक जो है एम्फीबियन जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्मूथ पेशियाँ उपस्थित होती हैं। तो स्मूथ पेशियाँ जो है सिराओं में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यूट्रस में, और तीसरा ऑप्शन है धमनियों में। इन सभी में होता है। इसका ऑप्शन जो है डी राइट रहेगा। स्मूथ पेशियाँ जो है इन सभी में उपस्थित होता है, सिराओं में, यूट्रस में और धमनियों में। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। पहला ऑप्शन है कोलेनकाइमा, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है एपिडर्मिस, चौथा है ट्रैकिडस। तो पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म कोलेनकाइमा का अभाव होता है, स्क्लेरेनकाइमा का अभाव होता है। इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। पादप ऊतक में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म स्क्लेरेनकाइमा का अभाव होता है। इसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। पहला मायोसिन द्वारा, दूसरा इलास्टिन द्वारा, तीसरा रेटिकुलर तंतुओं द्वारा, चौथा है कोलेजन तंतुओं द्वारा। तो संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण जो है कोलेजन तंतुओं द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण जो है कोलेजन तंतुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। तो एरिओलार ऊतक जो है संयोजी ऊतकों के बीच उपस्थित होते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। एरिओलार ऊतक जो है संयोजी ऊतकों में उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊतकों के बीच में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लोएम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लोएम का कार्य है।
पहला ऑप्शन है पौधों को सहारा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है भोजन का संवहन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का संश्लेषण, चौथा है जल का संवहन। तो फ्लोएम का कार्य जो है भोजन का संवहन है, इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। फ्लोएम का कार्य जो है भोजन का संवहन है, इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है हाथों में, दूसरा है गर्दन में, तीसरा है पैरों में। तो रेखित पेशियाँ जो हैं इन सभी में उपस्थित होती हैं, इसका ऑप्शन डी जो है राइट रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। इन सभी में जो है रेखित पेशियाँ उपस्थित होती हैं, हाथों में, गर्दन में और पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है छोटी आंत में पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35 है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो उसे जो हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा। उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लाइनियस, दूसरा क्रिक और तीसरा है डार्विन, चौथा है मेंडल। तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा। टैक्सोनॉमी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है स्पीशीज कहलाता है, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। वर्गीकरण की मूल इकाई जो है स्पीशीज कहलाता है, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है स्वतंत्र तंत्र, तीसरा है कंकाल तंत्र, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वाइन फ्लू जो है शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। स्वाइन फ्लू शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पौधों में जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए लैटरल मेरिस्टेम उत्तरदायी होता है, इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए लैटरल मेरिस्टेम जो है उत्तरदायी होता है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए लैटरल मेरिस्टेम उत्तरदायी होता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 40 है लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं हैं। पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है पैरेनकाइमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं जो है स्क्लेरेनकाइमा है, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं जो है स्क्लेरेनकाइमा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।